गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका परवीन यादव ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। 10th क्लास में पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अभी जो आने वाले सीबीएसई बोर्ड हैं उसमें अप्रोक्सीमेट अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 7 नंबर की ओनली ट्रिग्नोमेट्री मींस मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा 10th में वो कम से कम 7 नंबर का पक्का पूछा जाएगा, जिसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है और बाकी 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये फॉर्मेट रहेगा आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही वीडियो में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान चैप्टर, फ्री के नंबर, बस आप मेरे साथ क्वेश्चंस लगाते रहना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार कुछ नॉर्मल जो हमारे यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। सिंपल फॉर्मूले, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इनका याद करने की ट्रिक्स भी हैं ना, काफ़ी बच्चों को याद भी होंगे। और देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है। हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बोर्ड पे बना रखी है। ए पे क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मींस ए पे 90 डिग्री का एंगल है। बी एंगल मैंने डिफाइन किया थीटा, और ये हमारा कोई भी सी पॉइंट है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर हम डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास साइन थीटा होता है और कोस थीटा होता है। मेनली बेसिकली वैसे तो 2 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, बाकी इनको डिवाइड करो और रेसिप्रोकल हो तो बाकी के फंक्शंस हमने क्या कर दिए, बाद में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो देखो साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है। साइन थीटा, अगर देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क जो हमारी, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस होता है। तो देखो इनमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कौन सा परपेंडिकुलर कंसीडर करना है और कौन सा बेस कंसीडर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है आपको कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है उसमें जो एंगल, जिस एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करोगे तो एंगल के जस्ट सामने वाला हमारा होगा हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला हमारा क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम इस बेस पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डिफाइन करेंगे, उनके रेशियो डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने याद भी क्या होगा, इस टाइप से फॉर्मेट याद किया होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, मींस इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन को रिप्रेजेंट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan को रिप्रेजेंट करता है, और इनका रेसिप्रोकल करोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही बेसिकली मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन फैक्ट जो है इसमें वो आपको बस यही याद रखना है कि साइन थीटा अगर आप डिफाइन करना है और थीटा अगर ये एंगल गिवन है तो उसके एंगल के सामने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये बेस और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है, वो आपको पता ही होगा जैसे ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मींस कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, अगर मैं बात करूं कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, मींस साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ओके, सीकेंट की अगर मैं बात करूं तो सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कोस का, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली tan किसका, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैसे कोट थीटा का अगर मैं डिफाइन करूं तो कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का, तो 1 अपॉन tan थीटा का रेशियो लिखोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर ये फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। इनके प्रूफ पे नहीं जा रहे, हालांकि प्रूफ सिंपल है इनके, बट हमें प्रूफ से अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर के लिए। ठीक है, सिमिलरली कोट थीटा जो हमारा होता है वो होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, आपके पेपर में 3 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव करना अगर आ जाए, हालांकि ये फॉर्मेट जो मैंने बताया था 3 + 2 + 1 + 1 ये तो आना ही आना है, इससे क्वेश्चंस तो पक्का है, श्योर है आना है, बट क्या पता 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री से। तो हालांकि बेसिकली वो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आता है। ठीक है, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम बात करते हैं। ठीक है,
तो करना क्या है कि आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप 10th क्लास स्टार्टिंग से इनको याद करते हुए आ रहे हैं, अभी लास्ट टाइम आया हुआ है, तो आप मुझे लगता है कि आपको ये रटी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब भी कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना होगा तो लगभग हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उनमें यूज करते हैं बेसिकली ना। क्वेश्चन के वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग भी हम यूज करेंगे फॉर्मूले। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर पूछा जाए तो ये जो 3 आइडेंटिटी है ये हमारी यूज होंगी बेसिकली प्रूव करते टाइम क्वेश्चंस को, और बाकी के ये फॉर्मूले भी प्रूव करते टाइम यूज होंगे। बट ये जो रेशियो गिवन होते हैं तो रेशियो पे 1 नंबर का क्वेश्चन श्योर है। 2 नंबर का भी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई आपको साइन थीटा का रेशियो गिवन होगा और बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से उनका रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाएगा क्वेश्चंस में। तो 2 का भी हो सकता है, सिंगल 1 का भी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग चांस होते हैं यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो पूछता है ओनली रेशियो के ऊपर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वैल्यूज की। मीन साइन थीटा, अगर एंगल हमारा थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। इस टेबल को याद रखने के लिए ओनली आपको साइन थीटा की टेबल मीन साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या करना है आपको, बाकी तो इनका उल्टा करना है, कोई डिवाइड करना है, कोई कुछ करना है, ठीक है। तो साइन की एक ये रो याद कर लो आप, साइन 0 0 साइन 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू देगा, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 वैल्यू देगा, साइन 60 डिग्री पे √3/2 वैल्यू देगा, और साइन 90 डिग्री पे 190 से अबव नहीं जाना है। 10th क्लास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनको हम उनकी वैल्यूज की अगर बात करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात की जाएगी, उससे ऊपर बात की नहीं जाएगी। मींस 0 से लेके एंगल अगर आपका 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा वहीं पे ही बात की जाएगी, इसके अलावा कहीं पे भी बात नहीं की जाएगी, ठीक है। ओके, अब कोस थीटा का जब आपको वैल्यू डिफाइन करनी है तो यहां से वैल्यू पकड़ो और वापस रखनी स्टार्ट कर दो, रिवर्स कर दो। मींस पहले 1 आएगा फिर √3/2, याद करने का तरीका है, ठीक है। tan की वैल्यू अगर आप डिफाइन करोगे तो साइन को कोस से डिवाइड कर दो, क्योंकि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की सारी वैल्यू आ जाएंगी। कोट थीटा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि tan थीटा की जब वैल्यू डिफाइन करोगे तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी आया है, क्योंकि 1/0 समथिंग नॉन जीरो अपॉन 0 क्या होता है, ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मींस नॉट डिफाइंड होता है। ओके, सिमिलरली कोट थीटा की वैल्यू को आप क्या करोगे, tan थीटा की जितनी भी वैल्यू उनको रेसिप्रोकल कर दो, उनका 1/ समथिंग लिख दो। सीकेंड थीटा कोस की जितनी वैल्यू है उनको 1/ में लिख दो, और कोसिकेंड थीटा में साइन की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है एंगल्स पे उनको 1/ रेसिप्रोकल में लिख दो। तो ये एक क्वेश्चन पेट यहां से पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है उन पे एंगल्स के ऊपर वैल्यू डिफाइन की जाएगी, या आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एक एक्सप्लेन मींस इवेलुएट करना होगा, कुछ टर्म्स दे दी जाएंगी जिसमें साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री इस टाइप से कुछ गिवन होगा, उनमें आपको बस ओनली डायरेक्टली आपको टेबल रफ नोटबुक में या रफ वर्क जहां पे करते हो वहां पे तुरंत, अगर आपको पर्टिकुलर एक एक वैल्यू याद नहीं है तो आप टेबल का आइडिया लगाओ, तुरंत रफ वर्क में टेबल बनाओ और डायरेक्टली वो वैल्यू पुट करो। उसके बाद सिंप्लीफाई करना भाई आपका काम है, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए तो इसको इवेलुएट करना आना चाहिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का पक्का पूछा जाता है इन पे, और एक प्रूफ से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके फॉर्मेट क्या है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो जल्दी हम, ये वीडियो हल्की सी लंबी रहेगी बट हम जल्दी वो सारे क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखता हूँ और 10 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ उनकी स्टेटमेंट और फिर उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ। हाँ, तो भाई आपके पास ये क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के, ये प्रीवियस ईयर के भी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपर में ना, तो हम जल्दी इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो तुरंत आपके पास ट्राइंगल ABC है जो B पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो तुरंत बना लो राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये बनाई हमने राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये 90 डिग्री है, किस पे B पे 90 है, तो A यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, B ये पॉइंट ले लिया, C ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। AB इज 24 सेंटीमीटर, तो AB जो है हमारा ये है वो 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया 7 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है साइन A, मींस मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन A।
तो साइन ए फाइंड आउट करना है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास गिवन है, साइन ए किसके इक्वल होते हैं, तो साइन विद एंगल ए। तो सबसे पहले आपका ये काम है कि एंगल ए कहां पे है, तो एंगल ए यहां पे है, तो साइन ए के सामने वाला इस टाइम क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो साइन क्या होता है, साइन का हमारे पास अगर मैं डिफाइन करूं तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बीसी इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एसी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एसी नहीं है, तो हमें किसका यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर लो किसको, एसी को। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ओके। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ओके। 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करोगे तो एसी की जो वैल्यू आएगी वो आई थिंक आएगी आपके पास 25। एसी की जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 25, ठीक है। 25 आ गई, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई 25। अब आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन ए क्या होगा बीसी अपॉन एसी, तो साइन ए इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू क्या हमारी 7, एसी क्या हमारा 25 आ गया, एक वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं। आपको कोस ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए क्या होगा, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस ए क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, तो कोस की क्या वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो यहां से अगर मैं कोस ए की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 24 डिवाइडेड बाई 25, ये हमारा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है ये, आई थिंक 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा गया होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, यही ट्राइंगल है, इस टाइप की ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे है बी पे है, तो इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रफ कर देते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से एसी को भी आइडेंटिफाई कर रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसमें बोला है कि tan a की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, क्या है tan a जो है वो हमारा क्या है 1 है, ओके। tan a 1 है, तो हमारे पास ये कंडीशंस नहीं दे रखी भाई, AB 7 दे रखा है, BC कुछ नहीं गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन में, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, जिसपे किस पे राइट एंगल है ये B एंगल के ऊपर राइट एंगल है, ठीक है। tan a की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1, आपको वेरीफाई करना है क्या 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। तो एक बात दिमाग में डाल लो, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होते हैं, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होते हैं, तो आप उस रेशियो को परपेंडिकुलर बेस जो भी है, मान लो कि tan a, ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग, tan की बात करूं तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब भी आपके पास ये रेशियो गिवन है तो परपेंडिकुलर को डायरेक्टली आप 1 कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये रेशियो गिवन है। और रेशियो कब आता है, कोई भी टर्म्स कैंसिल आउट होके आती है, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, तो एक्चुअल वैल्यू को हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करके कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, tan a आपके पास गिवन है 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, तो tan a हमारा क्या हो गया के से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रेशियो है, तो tan a किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आपके पास tan a अगर आपका 1 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी k, और बेस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी k, परपेंडिकुलर k। अब a है, एंगल a के करस्पॉन्डिंग डिफाइन है, तो a के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू k और ये वैल्यू k। ध्यान रहे जब भी रेशियो गिवन होता है तो रेशियो में हम k का मल्टीपल लेते हैं, ओके। तो अगर मैं ये वैल्यू डिफाइन करूं तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, उसका हम अंडर रूट डिफाइन करेंगे तो अंडर रूट 2 k वैल्यू आएगी, ओके। ये बात क्लियर है, अंडर रूट 2k। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, रिजल्ट हमें ये वेरीफाई रिजल्ट करना है। तो ये वेरीफाई करने का मीनिंग क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन a कोस a की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 1। अगर 1 आ रहा है तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो साइन a क्या होता है आपका, साइन a आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला BC, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा तो साइन a की वैल्यू क्या आएगी, BC क्या आपका k, AC क्या आपका अंडर रूट 2k, कैंसिल आउट k से k, तो साइन a की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 1 अपॉन अंडर रूट 2। समझ में आया। अब मैं डिफाइन करता हूं कोस a की वैल्यू, कोस a एंगल फिर से हमारा a है, a के सामने वाला क्या रहेगा परपेंडिकुलर, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया हमारा AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा AC। तो कोस a की वैल्यू मैं डिफाइन करूं तो k अपॉन अंडर रूट 2k आएगी, और k से k कैंसिल, तो कोस a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन अंडर रूट
2। क्लियर है ये बात। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली, कोस ए की वैल्यू निकाली, जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है उसको वेरीफाई करना है तो उसके अंदर पुट कर दो। पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, और ये 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2, कोस ए की वैल्यू 1/√2, √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल और आंसर आएगा 1। हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो ट्राइंगल को हम फिर से रफ नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी ही गिवन है, और किस पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल गिवन है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। आगे हमारे पास गिवन है tan a की वैल्यू 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3। और आपको फिर से फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, अगर रेशियो गिवन है तो tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। और याद रखो फिर से कि अगर आपके पास रेशियो गिवन है तो रेशियो को डायरेक्टली ये मत करना परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, बेस इज इक्वल टू √3, नो, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर वैल्यू है। ठीक है, कोई ना कोई रेशियो डिफाइन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे, 1 इंटू के, और बेस की वैल्यू √3 इंटू के डिफाइन करेंगे। ओके, अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग डिफाइन है, तो ए के सामने वाला क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा के, बेस क्या हो गया हमारा √3 के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2k, क्योंकि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर, BC k स्क्वायर, और ये ऐड होके 4k स्क्वायर हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू √4k स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 2k। क्लियर है ये बात, ये आप इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास ये था गिवन, उसके अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, बेस की वैल्यू निकाली, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आई हमारी 2k। ओके, अब हमें फाइंड करना है साइन ए कोस ए साइन सी की वैल्यू, इनकी वैल्यू चाहिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इनमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, साइन ए की रिक्वायरमेंट है, एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए, पहले हम अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, के अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k, के से के कैंसिल, तो साइन ए की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अब हम बात कर रहे हैं कोस ए की वैल्यू की। कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एंगल ए के सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आपका √3 के, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 2k, के से के कैंसिल, तो कोस ए की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी √3/2। दो वैल्यू आ गई भाई इसके टोटल को कैलकुलेट करने के लिए। अब तीसरी वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट है हमें, साइन सी की और कोस सी की। तो साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस टाइम अब एंगल हमारा क्या हो गया, सी एंगल हो गया, तो सी के सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं कोस सी की वैल्यू, तो कोस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा के, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा 2k, के से के कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई 1/2। तो कोस सी की जो वैल्यू आनी है आपकी वो आ गई 1/2। सिमिलरली अब हमें फाइंड आउट करना है साइन सी की वैल्यू, इसकी लास्ट वैल्यू साइन सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3k डिवाइडेड बाई 2k। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, के से के कैंसिल, ये आ जाएगा आपका √3/2। तो साइन सी की वैल्यू भी आ गई आपके पास √3/2। सारी वैल्यू आ गई, जो जो हमने इसके अंदर पुट करनी थी पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो पुट करते हैं, साइन ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, साइन ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो 1/2, कोस सी की जगह हम पुट करेंगे 1/2, प्लस कोस ए की जगह हम पुट करेंगे √3/2, कोस ना साइन सी की जगह हम पुट करेंगे √3/2। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3/2 इंटू √3/2 3/4, ऐड करोगे तो आ जाएगा 4/4, कैंसिल होके आ जाएगा 1। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। क्लियर है आप बात, कैसे आपको रेशियो गिवन हो तो कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम गिवन है और डायग्राम बेस पे बोला है कि आपको कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट
आउट करनी है। तो आप लोगों को पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का रेशियो किस हिसाब से डिफाइन करते हैं हम, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग। अगर टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, बेस की और परपेंडिकुलर की। तो डायग्राम में देखते हैं कहां पे थीटा है, कौन सी ट्रायंगल कंसीडर की है। ठीक है, तो मैं डायग्राम फिर से यहाँ पे बनाता हूं। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से गिवन है, ये एक ट्रायंगल गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, बी एंगल यहाँ पे है, ए है यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे है। फिर डिफाइन कर दिया इस टाइप से एक और ट्रायंगल, और ये 90 डिग्री डिफाइन कर दिया किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। ये वैल्यू दे दी 3, ये दे दी 13, ये दे दी 12, और ये एंगल डिफाइन कर दिया थीटा। और पूछा गया है कोट थीटा। कोट थीटा जब आप डिफाइन करोगे तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें थीटा के जो सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब हमें ये एच निकालना है, बट यहाँ पे देखो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी भी क्या हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, बीसी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो बीसी कैसे फाइंड आउट करोगे, बीसी फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होगी, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और यहाँ से 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर, और ये कैलकुलेट होके आएगा आई थिंक 25, और बीसी की वैल्यू आ जाएगी 5। बीसी की वैल्यू जो आपकी आनी है वो आ जाएगी 5। क्लियर है ये बात? BC 5 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। और ये छोटी वाली जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। किस पॉइंट, किस एंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल D क्या है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है। डन। अब इसमें ये 5 है, ये 3 है, हमें ये फाइंड आउट करना है, BD की रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो BD कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BC स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, BD स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सॉरी DC स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस BD स्क्वायर। ओके, 25 में से 9 गए तो 16 इज इक्वल टू BD स्क्वायर, और BD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। क्लियर है ये बात आपको? तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4। अब हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये 4 ये 5, एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल BCD में कोट थीटा की बात करूं तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे यहाँ पे BD, और हाइपोटेन्यूज क्या है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास DC। तो ये वैल्यू आ जाएगी कोट थीटा की, जो वैल्यू आएगी, BD क्या है आपके पास 4 और DC क्या है आपके पास 3। तो कोट थीटा की वैल्यू आएगी 4/3, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है भाई, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4। क्या गिवन है आपके पास यहाँ पे, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड किसकी वैल्यू, 4 इंटू tan थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड थीटा प्लस 4 कोट थीटा। अब थीटा क्या है, इसमें एक्यूट एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का रेशियो गिवन है एक तरह से, क्योंकि 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा आपके पास क्या गिवन है 4/5। और आप लोगों को पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, ABC ट्राइंगल कंसीडर की मैंने, ये एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा 4/5 परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई आपकी 4K। मैंने फिर से बोला था अगर रेशियो गिवन होता है तो आप उसको K के मल्टीपल में आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो भी है उनको कंसीडर करोगे। तो H की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5K। तो H मीन्स हाइपोटेन्यूज, ये मैंने ले लिया 5K, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला क्या हो गया हमारा 4K। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेना, ये वैल्यू आएगी 3K यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, हमें इसकी टोटल वैल्यू को इवेलुएट करना है। तो हमें सबसे पहले tan थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम निकाल लेते हैं tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस
केस में 4k और बेस क्या आपका 3k, k से k कैंसिल तो tan थीटा आ गया आपका 4/3। ओके, अब हमें चाहिए कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे 3k और हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, k से k कैंसिल तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3/5। अब आपको सीकेंट थीटा चाहिए। सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, 1 अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 3/5, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। क्लियर है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, मींस रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। अब टेन थीटा की वैल्यू 4/3, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। सारी वैल्यू हमने क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली। सारी वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है आपको, पुट करनी है। जैसे ही आप पुट करोगे तो पुट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पुट करोगे 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 माइनस 5 इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 अपॉन सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस 4 इंटू कोट थीटा की वैल्यू क्या है 3/4। ठीक है, ये 5 से 5 गए, 4 से 4 गए, बाकी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इजीली आप सिंप्लीफाई कर लोगे और आंसर आपका आ जाएगा। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि भाई इफ की कंडीशन जो होती है, ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन आता है और इफ की कंडीशन आती है, तो इफ की कंडीशन जब भी आ जाए तो उसका यूज करना है, क्योंकि वो गिवन है। अगर ये हो, इफ का मीनिंग होता है कि अगर ये हो तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इफ में अगर दो कंडीशंस अगर आपके पास गिवन है तो दोनों कंडीशंस का यूज करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, क्योंकि इफ में जो भी कंडीशन होती है उसको एक बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज जरूर करना है। ओके, तो गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, गिवन है tan थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक तरह से गिवन है। गिवन का मीनिंग क्या है, ये गिवन है, इफ की कंडीशन है। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से तिरछी या तीखी नजरों से देखो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आंखें बिल्कुल इसमें डाल के कि क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, एक नंबर का पूछा हुआ है क्वेश्चन से। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ये नहीं करना कि सर इसको हम वो कर लेते हैं। देखो इसके काफी तरीके हैं। कुछ बच्चे अगर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा दिमाग लगा ले तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा 2 tan थीटा यहाँ पे बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे वो किसमें, tan थीटा में। और फिर वहां से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके अंदर पुट करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 2। ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूं, दोनों साइड क्या कर देता हूं स्क्वेयरिंग, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, उसका ओपन कर दो तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। tan से एक tan गया, ये 2 साइड जाएगा तो 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में बचेगा 2। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये जो क्या आई हमारी 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर का क्वेश्चन जो है, लास्ट मीन्स यहाँ पे जो रखे हैं 7 उनके लिए लास्ट ना, अब बाकी और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में आपके पास बोला है कि इवेलुएट करना है किसकी वैल्यू, हमें इवेलुएट करना है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, और सेट होने का सिंपल सा तरीका है, साइन की टेबल याद कर लो, उसको कोस में रिवर्स कर दो, tan में उनको डिवाइड कर दो, कोट में tan का उल्टा कर लो, सीकेंट में कोस का उल्टा कर दो और कोसिकेंट में साइन का उल्टा कर दो, और ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, 1/0 आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फिनिटी। ओके, और ज्यादा वैल्यू हार्ड भी नहीं है याद करनी। तो आप लोगों को सबसे पहले किसकी जरूरत है, कोस 30 डिग्री की। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, भाई इवेलुएट करना है वैल्यूज को। इसका मीनिंग क्या है कि बच्चे को ये आना चाहिए
कि हम जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। देखो वैल्यू काफी बच्चे वैल्यू याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो इसमें आपको क्या करना है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है भाई आपका √3/2, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। cos 45 डिग्री होता है भाई आपका 1/√2, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्लस 4, ध्यान रहे जहां पे सिंबल है उसको प्रॉपर्ली यूज करना है। सेकंड स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेकंड स्क्वायर किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। cos 60 डिग्री क्या देता है, 1/2, तो सेकंड 60 डिग्री क्या देगा, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 cos 90 डिग्री। तो देखो cos 90 डिग्री वैल्यू क्या देता है, आप लोगों को पता है कि cos 90 डिग्री वैल्यू जो देता है वो हमारी 0 होती है। तो cos 90 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या वैल्यू देता है, तो tan 60 डिग्री आप लोगों को पता होना चाहिए √3 वैल्यू देता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब ये सारी की सारी वैल्यू मींस √3/2 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 3/4 इंटू इसका मीनिंग है 1/2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1/2 खत्म हो गया, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 6 माइनस 6। अब ये इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इसको बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके जो आंसर निकालोगे वो आंसर आपका आएगा 83/8। ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 83/8, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। ओके अब ये क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी अब जारी रहेगा हमारे क्वेश्चंस का दौर, और कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं और फिर बाकी ट्राई करते हैं। हाँ भाई ये देखो, ये क्वेश्चंस कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, देखो इनको ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में। तो गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है हमारे पास sin a, मींस 8 का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो वहां पे sin a आपके पास गिवन है। और देखो भाई क्वेश्चन में अगर गिवन की प्रॉपर्टी है तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्या गिवन उसका यूज करना है। तो sin a की वैल्यू 1/√2 दे रखी है, और tan b की वैल्यू जो tan किसी दूसरे एंगल b पे दे रखा है 1। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin a प्लस b। तो देखो भाई ध्यान से, sin a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे एंगल a फाइंड आउट कर लेता हूँ और एंगल b फाइंड आउट कर लेता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो एंगल a कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 1/√2 साइन कब देता है, 1/√2 वैल्यू 45 डिग्री। ध्यान दो, टेबल को याद होनी चाहिए, अब टेबल आपको बिल्कुल डिटो लर्न होनी चाहिए। तो साइन कब देता है, तो sin a अगर 1/√2 वैल्यू दे रहा है तो उस टाइम दिस इंप्लाई एंगल a क्या होगा हमारा 45 डिग्री। और अगर tan b अगर 1 वैल्यू देते हैं तो उस टाइम एंगल b क्या होता है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब हमारे पास a और b आ गया, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin a प्लस b की। तो बेटा sin a प्लस b में आप a की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, b की जगह 45 डिग्री पुट कर दो, और 45 प्लस 45 90 डिग्री। और आप लोगों को पता है sin 90 डिग्री क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप से क्वेश्चन गिवन है, देखो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट पहचानना है और पेपर में करना है। बहुत ही इजी, ट्रिग्नोमेट्री के 7 नंबर या 8 नंबर आपके बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे, बस आप इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करके चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है sin a प्लस b। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 9 में sin a प्लस b हमारा है 1, cos a प्लस b हमारा है 1। तो sin a प्लस b इज इक्वल टू 1, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन है। बोल दिया कि a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, उसमें a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि भाई हमें बस सीधी सी बात है, sin 1 कब देता है, sin 1 देता है 90 डिग्री पे। तो a प्लस b क्या होना चाहिए, यहाँ से a प्लस b की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। इक्वेशन 1 आ गई। cos 1 कब देता है, cos हमें पता है कि cos 0 पे 1 देता है, तो यहाँ से फिक्स वैल्यू आ गई, a प्लस b क्या होना चाहिए हमारा 0 डिग्री। ओके, इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगाओ और इनको सोल्व कर लो। इनको सोल्व करने के लिए देखो, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा -b, उस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो a की जगह a इज इक्वल टू -b। तो इस वैल्यू को, ठीक है, sin a प्लस b गिवन है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, 1 मिनट रुको। sin a प्लस b वैल्यू देता है 1 और cos a प्लस b वैल्यू देता है
साइन ए प्लस बी वैल्यू देता है हमारा 1 और कोस ए माइनस बी होगा भाई, यहाँ पे ए प्लस बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए माइनस बी। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे कोस ए माइनस बी गिवन है, ओके, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन गलत हो गए हमारे ये। अब देखो, अब कोस ए माइनस बी इक्वल टू 1, कोस 1 कब देता है, कोस 0 वैल्यू पे 1 देता है, तो ए माइनस बी की वैल्यू हो गई आपकी 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, एक यहां से मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूं, एक इज इक्वल टू बी, इसके अंदर पुट करूंगा तो यहां से ए की जगह मैंने बी पुट किया या बी की जगह ए पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू 45, a b के इक्वल है तो b की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 45। तो दोनों a एंड b जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी दोनों की दोनों क्या आ गई हमारी 45 डिग्री। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि भाई √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। मीन्स हमारे पास गिवन क्या है, √3 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है भाई, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन काफी टाइप से आप सोल्व कर सकते हो। देखो इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि tan थीटा राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो, उसको tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और आप लोगों को पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ के, मल्टीप्लाई कर देना बेस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेना, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, पुट कर देना। एक तो ये तरीका है जो हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन ना। अब डायरेक्टली हम एंगल, हमें पता है कि tan कब 1/√3 देता है, तो tan कब 1/√3 देता है, हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 30 डिग्री हो, तो tan क्या देता है 1/√3 देता है। क्लियर है ये बात। तो यहां से हमारे पास एंगल आ गया, एंगल आ गया तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट कर देंगे एंगल, तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री स्क्वायर है। आप लोगों को पता है साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 उसका स्क्वायर, कोस 30 डिग्री √3/2 और उसका स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होगा आपका 1/4, √3/2 का स्क्वायर होगा आपका 3/4, और ये सिंप्लीफाई करके -2/4 और ये 1/2 और आंसर आ गया आपका -1/2। ये आपका आंसर है। अगर डायरेक्टली करना चाहते हो, एंगल आपको पता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो गिवन थी एंगल्स के ऊपर वो याद है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा का यूज करेंगे, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का यूज करेंगे। ओके, ये एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछ लेते हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर करते हैं। हाँ तो भाई हमारे पास ये क्वेश्चंस है प्रूव करने हैं, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं पेपर में ना। तो सिंपल इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार जल्दी से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रिवाइज कर लेते हैं। पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकंड की बात करूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारा सेकंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है। थर्ड की बात करूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है। क्लियर, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। फिर ए को मींस कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, या 1 साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ए या कोसेक ए भी बोलते हैं काफी लोग। 1 कोस ए इसको हम बोलते हैं सीकेंट ए, काफी लोग सेक ए भी बोलते हैं, ठीक है। 1 tan ए इसको काफी लोग कोट मींस कोट ए बोला जाता है, कोट जेंट भी बोलते हैं इसको ना, कोट ए। ओके, तो ये बेसिकली हम यूज करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्म, ये जो क्वेश्चंस इनको प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखना है। आपको सबसे पहले एक पेपर में देखो, एक मैं आपको एक छोटी सी राय देता हूं, अगर पेपर में आ जाता है और आपको नहीं आ रहा है प्रूफ करना, तो सीबीएसई क्या करती है स्टेप मार्किंग करती है। स्टेप मार्किंग में क्या करना होता है आपको
कि जो भी गिवन है उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। आप इस क्वेश्चन को, जैसे इसी क्वेश्चन को प्रूव करना है, कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है और गिवन क्या, कोट और कोस में गिवन है, तो आप कोट को सिंप्लीफाई करके कोस अपॉन साइन में तो लिख सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो। कोस अपॉन साइन में लिखने के बाद एलसीएम वगैरह लेना है, ये तो ले सकते हो ना। अगर ये भी ले लिया ना आपने, तो सीबीएसई स्टेप मार्किंग अकॉर्डिंग आपने कुछ सिंप्लीफाई किया है तो 1 या 1.5 नंबर आपको पक्का 101% मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। पहले हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो क्या गिवन हमारे पास, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए आएगा भाई, यहाँ पे कोट ए प्लस कोस ए आएगा। ठीक है, कोट ए प्लस कोस ए आएगा, ध्यान रखना है इसको ना, कोट ए प्लस कोस ए, गलती से लिखा गया तो कोट ए प्लस कोस ए। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले कोट कुछ भी ना आता हो, मैं कह रहा हूं कि हमें कुछ नहीं आता, फिर भी हम कर देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? डायरेक्टली कोट ए की जगह आप क्या पुट कर दो, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। वी नो दैट कोट ए इज इक्वल टू कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, पुट कर दो यहाँ पे। और जो भी आप फॉर्मूला यूज करो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे सॉरी राइट साइड में, यहाँ पे लिखा करो कि मैंने ये यूज किया है, इंपॉर्टेंट है ये, इससे मार्किंग अच्छी होगी आप लोगों की ना, नंबर ज्यादा आएंगे। तो कोट ए की जगह हम क्या लिख दिया, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, माइनस क्या है हमारा, कोस ए अपॉन कोट ए फिर से आ गया नीचे, उसकी जगह हम भी क्या लिखेंगे, कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कोस ए। अब देखो भाई राइट हैंड साइड में तो कोसिकेंट चाहिए, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, तो कोस की तो जरूरत ही नहीं हमें भाई, कोस की जरूरत नहीं है तो उसको क्यों रखा है, उसको निकालो बाहर। तो निकालते कैसे हैं, देखो यहाँ पे कोस ए की टर्म है, यहाँ पे कोस ए थ्रू आउट कॉमन ले लो। तो ऊपर वाली टर्म में से अगर मैं कोस ए कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साइन ए और आगे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे कोस ए को मैं अगर कॉमन लेता हूं तो आपका अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। क्लियर है ये बात, कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए आपको पता है क्या होता है, कोसेक ए या कोसिकेंट ए। तो ऊपर लिखा आपने कोसिकेंट ए माइनस 1, नीचे बन गया आपका कोसिकेंट ए प्लस 1। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना, क्या भाई, कोट को कोस अपॉन साइन में लिख दिया। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आ गई, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा। ये इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, कोसिकेंट अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। तो कुछ दिमाग में नहीं लेके आना, आपको एक बात क्लियर करनी है कि हमें कोसिकेंट चाहिए और बाकी चीज हमें नहीं चाहिए भाई, उसको उड़ाओ जैसे तैसे करके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोट स्क्वायर है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और अगर यहाँ से मैं कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालू तो कोट स्क्वायर ए यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। कर दो पुट, क्यों वेट कर रहे हो। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह मैंने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, कोसिकेंट ए मींस ए की जगह यहाँ पे क्या है, अल्फा एंगल है, ध्यान दो भाई, यहाँ पे अल्फा एंगल है। ठीक है, तो नीचे मैं ये लिख सकता हूँ कोसिकेंट अल्फा प्लस 1, भाई इसको यहाँ पे लिख दिया, बात बराबर आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 गिवन है तो 1 का मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें ये नीचे कोसिकेंट अल्फा प्लस 1 भी नहीं चाहिए भाई, तो ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला बनने वाला है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री ना एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में। तो लिख दो, ये ए है, इसका स्क्वायर है, माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट अल्फा प्लस 1 इंटू कोसिकेंट अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हमारा, कोसिकेंट अल्फा प्लस 1। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा, वो लिखो उसको, 1 बचा प्लस कोसिकेंट अल्फा बचा हमारा माइनस 1 बचा, ये भी कैंसिल हो गई, तो हमारा बच गया लास्ट में कोसिकेंट अल्फा, जो क्या हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर, ये भी पेपर में आया हुआ है, तो ध्यान दो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस ओनली आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो गिवन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली लिख रहा हूं बोर्ड पे, 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर a। हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है हमें tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना। तो एक तो मेथड क्या है कि भाई हमें कुछ नहीं आता, आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कुछ नहीं आता, तो उसको साइन कोस में कर दो भाई। अगर साइन कोस में कन्वर्ट कर दोगे ना तो भी हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। tan को हम क्या लिख सकते हैं? sin a डिवाइडेड बाई कोस है, तो sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर है। कोट को हम कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर है। इसको लिखोगे तुरंत हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा मेथड भी बताता हूँ। इसमें मैंने tan को लिखा sin a डिवाइडेड बाई कोस है, स्क्वायर है तो ये बन गया sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर है, अपॉन मैंने कोट को लिखा कोस a डिवाइडेड बाई साइन a, और स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। अब ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा ऊपर वाली टर्म का कोस स्क्वायर a। एलसीएम लेने के बाद ये सिंप्लीफाई होकर ऊपर वाला बन गया कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, अपॉन नीचे वाले का एलसीएम आएगा भाई आपका साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a एलसीएम आने के बाद ये सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम को तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1। नीचे वाले भी तो ये बन गया आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। और भाई ये आपका कन्वर्ट होके बन जाएगा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर a। और साइन a डिवाइडेड बाई कोस है आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि वो tan a होता है, तो साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर a क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a, जो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है? ये तो सिंपल था जो मैंने बताया है ना। अगर ये नहीं करते हो तो देखो 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है भाई? 1 + tan स्क्वायर a होता है सीकेंट स्क्वायर a, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिखोगे? सीकेंट स्क्वायर a। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर दिया हमने। 1 + cot स्क्वायर a होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर a, ठीक है। सीकेंट a किसका उल्टा होता है भाई? कोस का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर a। कोसिकेंट a होता है साइन स्क्वायर का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a लिखेंगे, तो 1 नीचे साइन स्क्वायर ऊपर। क्लियर? साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर a हमारा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हम जल्दी जल्दी। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगा के जाना आप पेपर से पहले 2-4 क्वेश्चन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो 5-7 नंबर हैं आपके कोई नहीं छीन सकता, ये गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो है 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin a। और हमें देखो प्रूव क्या करना है? हमें सीकेंट a प्लस tan a प्रूव करना है। और देख एक अच्छी बात डायरेक्टली इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट की टर्म है और राइट हैंड साइड में कोई अंडर रूट नहीं है। तो सबसे पहला मेन मोटिव आपका क्या है कि अंडर रूट को हटाओ। और अंडर रूट की टर्म हटानी होती है तो हम बेसिकली क्या करते हैं? हम करते हैं रेशनलाइजेशन। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन किसके विद रिस्पेक्ट? 1 + sin a से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1 + sin a से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो ऊपर जो आपकी टर्म बनेगी वो बनेगी 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगी a माइनस b इंटू a प्लस बी। अभी अभी एक आइडेंटिटी लिखी थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ऊपर क्या गिवन है? अंडर रूट गिवन है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है? 1। तो 1 साइन स्क्वायर a को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा? आपका कोस स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 1 + sin a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर a, और उसका क्या गिवन है? अंडर रूट गिवन है। अंडर रूट से स्क्वायर आउट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट टर्म बचेगी 1 + sin a डिवाइडेड बाई कोस a। अब क्या कर दो? इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन कोस a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई कोस a। 1 अपॉन कोस a किसके इक्वल होता है? आपको बहुत अच्छे से याद है, सीकेंट a के इक्वल होता है। साइन a डिवाइडेड बाई कोस a किसके इक्वल होता है? tan a के इक्वल, जो हमारा आ गया राइट हैंड साइड। सीकेंट a प्लस tan a ही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब 3-4 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पेपर में आपको आ सकता है वो और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया, अब आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, इनको भी जल्दी जल्दी से हम लगा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। मैंने बोला था जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर गिवन कंडीशन होती है, इफ के साथ कंडीशन होती है, तो उसका यूज करना ही करना है।
101%। तो आपको इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। गिवन क्या आपके पास, गिवन है इसमें, इस क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो गिवन क्या हमारे पास sin थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्लस कोट थीटा चाहिए। अब कुछ दिख नहीं रहा कि क्या प्रूव करना है, कैसे क्या आइडेंटिफाई करें, तो कुछ नहीं है, इसको क्या करो, दोनों साइड इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट दिमाग में रखो कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपके दिमाग में आ जाए करना क्या है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, स्केयरिंग करना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग आप करोगे तो ये हो जाएगा भाई sin थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर। ठीक है, यहां से a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3। आप लोगों को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2 sin थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3 - 1 2 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका फॉर्मेट बनेगा sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या काम चलने वाला है, इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमें tan और कोट की टर्म चाहिए तो हम 1 की जगह वापिस से क्या रिप्लेस कर देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। ओके, अब देखो, अब हमें tan कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। tan कोट की टर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब ये 1 बन जाए और ये हमारा क्या बने, sin कन्वर्ट होके एक sin से कैंसिल हो जाए और sin अपॉन कोस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म्स को sin थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, sin थीटा और कोस थीटा से हम क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे sin थीटा और कोस थीटा से। यहां से भी आप क्या कर दोगे, sin थीटा और कोस थीटा से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये तो कैंसिल आउट होके 1 बन गया। 1 इज इक्वल टू, इनको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करेंगे, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू में कोस थीटा। क्लियर है ये बात, एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, यहाँ पे बचा साइन अपॉन कोस। तो 1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। यहाँ से एक कोस बचा ना तो वो बन जाएगा कोट थीटा। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस टाइप से गिवन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इजी क्वेश्चन होगा, आपको बस दिमाग लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की, 16 नंबर के क्वेश्चन की। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर में फिर से हमारे पास गिवन क्या है, इफ की कंडीशन है। हमारे पास x गिवन है a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। ओके, हमारे पास y जो है, y गिवन है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। ओके, अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि भाई x का स्क्वायर करो और y का स्क्वायर करो तो वो आए हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। घबराने की कोई बात नहीं है, गिवन कंडीशन का यूज करो। तो जो प्रूव करना है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू हमें पता है क्या है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दिया, उसका क्या है स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस में गिवन होते हैं उसका यूज करना है एक बार जरूर। ठीक है, ओपन कर दो तो ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको ओपन करोगे तो यहां से बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे लिख रहा हूं मैं b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई। अब देखो यहां से देखो ए स्क्वायर की टर्म ये है, ए स्क्वायर की टर्म ये है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, बी स्क्वायर की टर्म ये है और ये है, तो इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी और ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी गिवन है उसका यूज करो, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, 17 नंबर के क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, जो गिवन है वो है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। और आपको क्या प्रूव करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा 1 प्रूव करना है। तो साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्या करेंगे, इसको देखो ये गिवन इसका यूज कर रहे हैं हम, तो हम साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके गए हमें। और आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या यूज कर सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, क्या कर दो, स्क्वेयरिंग। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस रेज टू पावर 4 थीटा। अब देखो एक कोस रेज टू पावर 4 थीटा तो आ गया, सेकंड कोस स्क्वायर थीटा और लेके आना है हमें। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस रेज टू पावर 4 थीटा। अब कोस रेज टू पावर कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाओ, तो ये बन जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है x प्लस 1/4x। ओके, और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x या इसकी वैल्यू 1/2x हो। ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है टेन थीटा की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं हिंट दे देता हूं, आप आगे बाकी कर लेना। इस क्वेश्चन में सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, अच्छी बात है। हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर उन दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है ना। और यहां से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, उसको यहां पे रिप्लेस करोगे। जैसे ही रिप्लेस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी तो वहां से टेन थीटा की वैल्यू आएगी अंडरूट में, और जो वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे वो यहाँ पे पुट कर देना। अंडरूट में जो वैल्यू आएगी तो हम साइन क्या लेके चलेंगे, प्लस माइनस लेके चलेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करने पे तो टेन थीटा की यहां से आपके पास दो वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। दोनों की दोनों वैल्यूज को आपको यहां पे पुट करना है। सीकेंट थीटा की वैल्यू तो फिक्स है, x प्लस 1/4x। टेन थीटा की हमने इसका यूज करते हुए निकाली, दो वैल्यू आई। पहले एक वैल्यू पुट करोगे तो इनमें से एक आ जाएगा आंसर, फिर दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो 1/2x या 2x में से सेकंड वैल्यू आ जाएगी, जो हमें प्रूव करना था, और हमारा प्रूव हो जाएगा। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री मींस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी 7 नंबर की आएगी पेपर में, वो हमने बहुत अच्छे से कर ली है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बोर्ड पे वो करो, और एक एक दो इस टाइप के क्वेश्चंस और आप ट्राई कर लेना, तो आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट जो भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जिस टाइप का कंटेंट जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।